डॉग लवर्स, आज आपको बताया जाएगा डॉग फीवर ट्रीटमेंट एट होम। यदि आपके डॉग को यदि बुखार हो जाती है तो उसका इलाज आप घर पर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डॉग लवर्स हैं उनमें घर पर आप यदि डॉग को बुखार हो जाती है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, या कई इस तरह के दूर दराज एरिया में रहते हैं, वहाँ पर पेट्स की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, या कई इस तरह का समय आ गया या रात के समय इस तरह की हो गई, वहाँ पर आपको वेटरनरी डॉक्टर की सुविधा नहीं है। तो उस स्थिति में आप अपने डॉग को जब भी यदि बुखार हो जाती है तो इसका इलाज आप घर पर कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, सही और सटीक जानकारी के साथ। तो जितने भी जो मेरे डॉग लवर्स हैं इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल की वीडियो आप लाइक भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, जितने जो आपके डॉग लवर्स पेट्स लवर्स हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, या कैट भी बीमार हो जाती है तो इस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी डॉग का टेम्परेचर, आप देखो डॉग का सामान्य जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 101 से लेकर के 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका सामान्य टेम्परेचर है। यानी 101 डिग्री है या 102 है तब ये देखना चाहिए कि डॉग का टेम्परेचर है वह सामान्य। यदि आप डॉग का टेम्परेचर नापना चाहते हैं तो घर पर यदि थर्मामीटर रखेंगे उससे भी आप नाप सकते हैं, डॉग के एनएस में लगा करके आप उससे नाप सकते हैं। यदि 102 के बाद में जिस प्रकार से 103 डिग्री होगी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तब ये देखना चाहिए कि वैसे डॉग को फीवर हो जाता है। और डॉग को जब भी बुखार होती है तो डॉग खाना पीना छोड़ देता है, डॉग सुस्त बैठ जाता है, डॉग को जैसे यदि आप हाँ लगाते हैं तो आपका डॉग की बॉडी है क्या वह गर्म रहती है, तब उस स्थिति में देखने से डॉग को फीवर हो जाता है। और जब भी डॉग को फीवर होता है तो उस स्थिति में उसकी आंखें लाल भी हो जाती हैं, मुंह से कई बार पानी भी आने लग जाता है, नाक से भी पानी आता है, छींकें भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह की दिक्कतें आपके डॉग में देखने को मिलती हैं। तो डॉग फीवर का ट्रीटमेंट क्या है? देखो डॉग की जब भी यदि बुखार हो जाती है तो आप उस स्थिति में आपको ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। देखो इसके लिए एक तो आप तो आती है जिस प्रकार से, एक तो मिलोनेक्स आती है जो कि इंटास के आता है, लिक्विड आता है जिसके अंदर मिलोक्सिकेम ओरल सस्पेंस आता है, यानी मिलोक्सिकेम आता है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरी कंपनी है उसका भी आता है, जिस प्रकार से उसका आता है मेटाफ्लेम, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है मेटाफ्लेम आता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। दोनों में साल्ट वही है मिलोक्सिकेम। तो जब भी यदि डॉग को बुखार हो जाती है तो आप इस तरह की दवा है वह या तो अपने पास जितने जो डॉलर्स पहले अपने पास एनी टाइम ज़रूर रखें, किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप उसे दे सकते हैं। तो इसके अंदर एक ड्रॉप्स आती है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप जिसमें डॉग यानी जिस डॉग का वज़न 7 kg है यानी 7 kg है तो उसे आप 1 ml दे सकते हैं, या जिसका वज़न 14 से 15 kg है तो उसे आप 2 ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे मेटाफ्लेम हो या मिलोनेक्स हो, दोनों में से कोई भी एक दवा का उपयोग करें। इसी तरह से यदि डॉग का वज़न जिस प्रकार से 30 kg है यानी 30 kg है तो वहाँ पर आपको 4 ml, और 30 kg से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको 5 ml आप उस डॉग को सिरिंज की सहायता से उसके मुंह के अंदर डायरेक्ट आपको दे देना है। ये देने के साथ साथ क्या होता है कि ये आपके टेम्परेचर को डाउन कर देती है। इसके साथ साथ आपके डॉग में क्या होता है, कई बार स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग का मतलब बुखार, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में आपको एक हिमालय की जो मैं आपको बता रहा हूँ सिरप, ये उपयोग में लेनी है। तो जो हिमालय की सिरप जो आपको दिख रही है वह आपको उपयोग में लेनी है। जो आपको हिमपायरिन दिख रही है जो कि 30 ml के अंदर उपलब्ध होती है हिमपायरिन, हालांकि इतनी महंगी नहीं आती है कि 100 रुपये के लगभग ये दवा आती है। तो हिमपायरिन आती है, ये 30 ml में आती है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी भी डोज आप जिस प्रकार से, यदि आपके छोटे पप्पी हैं तो उन्हें आप 1 से 2 ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं हिमपायरिन का। यदि अडल्ट डॉग हैं, बड़े डॉग हैं, तो उसमें आप 2 से 3 ml, यानी लार्ज डॉग हैं उनमें आप 2 से 3 ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सुबह भी देनी है और शाम के, दोनों डोज आपको सुबह देनी है। जिस प्रकार से मेटाफ्लेम यदि सुबह दे दी तो आप ये भी सुबह दे सकते हैं और शाम आप उपयोग कर सकते हैं। दोनों का यदि साथ में उपयोग कर सकते हैं तो किसी भी तरह की जो यदि आपको डॉग को बुखार फीवर हो जाती है तो उस स्थिति में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके डॉग में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पास सपोज करो कि ये दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप अपने जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर आपको एक टेबलेट लेके आनी है, जो एनाल्जिन टेबलेट आती है, एनाल्जिन 500 mg की जो टेबलेट आती है एनाल्जिन, वह टेबलेट ले सकते हैं। वह एक टेबलेट यदि आपके डॉग का वज़न 30 kg है यानी 30 kg पर आपको एनाल्जिन की एक टेबलेट उस डॉग को खिला देनी है। 60 kg है तो 2 टेबलेट, और इसी तरह से यदि 15 kg है तो हाफ टेबलेट,
छोटे पप्पी हैं तो एक टेबलेट का तीसरा चौथा टुकड़ा दे करके आप उसे पानी की सहायता से घोल करके चम्मच में डाल करके और आपके छोटे पप्पी हैं उसको पिला दें। बड़े हैं उनको भी आप दे सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करती है। तो ये जो तरीका मैंने बताया कि आप इससे डॉग की बुखार उतार सकते हैं। कोई सा भी हो, यदि आपके पास एनाल्जिन मिल जाती है तो इससे भी आपकी डॉग की बुखार दूर हो जाती है। या आपके पास ये जी मिलोनेक्स या मेटाफ्लेम है तो उससे भी आपकी डॉग की बुखार उतर जाती है। साथ में जो हिमालय का जो सिरप देते हैं उससे आपको और ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये डॉग को जब फीवर या बुखार हो जाए तो ये सबसे बेस्ट और बेटर ट्रीटमेंट है। ये आप अपने डॉग को दे सकते हैं, चाहे छोटा पपी हो, अडल्ट हो, सभी डॉग के लिए सेफ एंड सुरक्षित है। ये नुकसान भी आपको डॉग को नहीं करता है, कोई हार्मफुल भी आपके डॉग को नहीं करता है, रिजल्ट भी आपके डॉग के अंदर सबसे अच्छा देता है। इसी तरह से यदि आपके डॉग के लिए इस तरह से ट्रीटमेंट आपको 2 दिन 3 दिन आप कंटिन्यूटी आप अपने डॉग को दिया जा सकता है। कई बार तो एक डोज देने के बाद में आपका डॉग ठीक हो जाता है, लेकिन 2 से 3 दिन आप इसको रख सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके डॉग में किसी भी तरह की दिक्कत हो जाती है, नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो दी जाएगी। इस चैनल पर इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे मिलती रहेंगी। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।